आगरा का वो हाईवे जिसके बारे में कहते हैं कि वहां रात में सफर करना हिम्मत का काम है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें हमारे अंदर के उस इंसान से मिलवाता है जिससे हम शायद मिलना नहीं चाहते। जरा इस बात पर गौर कीजिए। यही एक लाइन इस पूरी कहानी की जान है। ये हमें स्वार्थ की और उसके भयानक नतीजों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि जब इंसानियत हार जाती है तो क्या होता है। तो कहानी का हीरो है हर्ष, एक आम सा लड़का जो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जिस पर वो कभी नहीं जाना चाहता था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे उसी रास्ते पर खींचकर ले जा रही थी जिससे वो महीनों से बच रहा था। देखो, सालों से हर्ष का एक सीधा साधा रूटीन था। हर हफ्ते बिना नागा आगरा से गुरुग्राम अपने माँ बाप के पास। ये एक ऐसा नियम था जिसे वो कभी नहीं तोड़ता था। उसके लिए परिवार ही सब कुछ था। पर क्या हमेशा ऐसा ही रहने वाला था? लेकिन फिर अचानक ये सिलसिला टूट गया। पूरा एक महीना बीत गया और हर्ष अपने घर नहीं गया। वो आगरा हाईवे से इतना क्यों कतरा रहा था? आखिर ऐसा क्या था उस सड़क पर जो उसे अपने ही परिवार से दूर रखे हुए था? ये एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। और फिर एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। मां की आवाज में चिंता थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। अब हर्ष के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे उस डर का सामना करना ही पड़ता जिससे वो एक महीने से भाग रहा था। और अब कहानी उस सफर पर आ जाती है जो हर्ष की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कार की हेडलाइट्स घने कोहरे को चीर रही थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और अनजाना डर घुला हुआ था। माहौल एकदम फिल्मों जैसा भयानक था। सोचिए, शुक्रवार की काली रात, हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड और हाईवे ऐसे घने कोहरे में लिपटा था कि कुछ फीट आगे भी देखना मुश्किल था। हर्ष बहुत धीरे धीरे, बहुत संभलकर गाड़ी चला रहा था। और ठीक तभी उस सुनसान अंधेरी सड़क पर कोहरे के बीच से एक साया सा उभरता है। एक लड़की जो मदद के लिए हाथ हिला रही थी। यहीं से हर्ष की जिंदगी का सबसे भयानक चैप्टर शुरू होने वाला था। अब हर्ष के दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसका डर कह रहा था, मत रुक, ये कोई जाल हो सकता है, लुटेरों की कोई चाल। लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था, एक अकेली लड़की को इस भयानक रात में ऐसे कैसे छोड़ सकता है। आखिरकार इंसानियत जीत गई और उसने गाड़ी रोक दी। तो वो लड़की गाड़ी में बैठ गई। बाहर घना कोहरा और अंदर एक अजीब सी खामोशी। यहीं पर इसी खामोशी के बीच कहानी का सबसे गहरा और डरावना राज खुलने वाला था। गाड़ी चलाते चलाते जैसे ही हर्ष की नजर रियरव्यू मिरर पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। लड़की के ठीक बगल में उसी की एक हमशक्ल बैठी थी जिसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। हर्ष ने घबराकर पलकें झपकाईं। वापस देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या ये सिर्फ उसका वहम था या कुछ और? तभी उस लड़की ने एक ऐसा सवाल पूछा जो हर्ष के दिल में एक तीर की तरह जाके लगा। ये सवाल उसे अपने उस काले राज को उगलने पर मजबूर करने वाला था जिसे वो अपने सीने में दफना चुका था। और बस हर्ष टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे ठीक एक महीने पहले इसी सड़क पर नशे में धुत कुछ लड़कों ने एक लड़की को जोरदार टक्कर मार दी थी। वो मदद के लिए रुका भी, लेकिन लड़की को तड़पता देखकर पुलिस के चक्कर में पड़ने के डर से वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती का कबूलनामा था। उसने अपने डर को, अपने स्वार्थ को एक इंसान की जिंदगी से ऊपर रखा। उसने माना कि वो पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने एक मरती हुई लड़की की मदद करने के बजाय भागना सही समझा। थोड़ा संभलने के लिए हर्ष पानी की बोतल लेने एक ढाबे पर रुका, लेकिन वहां का दुकानदार उसे और उसकी कार की खाली पैसेंजर सीट को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे वहां कोई और भी नजर आ रहा हो। उसने हर्ष को पागल तक कह दिया और इस बात ने हर्ष के डर को और बढ़ा दिया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल होती है, जहां इंसानी डर और कुछ अनजानी ताकतें आमने सामने आने वाली थीं। अब जो होने वाला था वो हर्ष की कल्पना से भी परे था। जैसे ही हर्ष कार में वापस बैठा, उस लड़की की वो आवाज बदल चुकी थी। अब वो एक मासूम लड़की नहीं,
बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा की दर्द भरी चीख थी। उसने कहा, मैं जीना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी, तुम मुझे बचा सकते थे। और अब हर्ष को सब कुछ समझ आ गया था। हर्ष का अपने जिस्म पर अब कोई काबू नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसे कठपुतली की तरह नचा रही हो। गाड़ी अपने आप रुकी, दरवाजा खुला और वो लड़खड़ाता हुआ बाहर जमीन पर गिर पड़ा, बेबस, लाचार। जब उसकी धुंधली आंखें खुलीं तो जो मंजर उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसे कई खून से लथपथ रूहों ने घेर रखा था। वो सब उसी हाईवे पर मारे गए थे और किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। वो लड़की भी वहीं थी और उसने बताया कि कैसे हर्ष के जाने के बाद जंगली जानवरों ने उसके जिस्म को नोच खाया था। तो क्या हुआ हर्ष का? अब हम कहानी के उस अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिर्फ डरावना नहीं है बल्कि एक बहुत शक्तिशाली सबक भी देता है। एक ऐसा सबक जो शायद हर्ष अब कभी नहीं भूल पाएगा। अचानक एक झटके से हर्ष की आंखें खुलती हैं। वो अपनी कार में है, बिल्कुल अकेला, और वो ठीक उसी जगह पर है जहां ये सब शुरू हुआ था, जहां उसने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। क्या ये सब एक भयानक सपना था? एक पल को तो उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। क्या वाकई में कुछ हुआ भी था या ये सब उसके मन का वहम था? उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला, इस उम्मीद में कि ये सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी, किसी और गाड़ी को लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी, और एक गाड़ी उसके लिए रुक भी गई। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था, एक ऐसा श्राप जो तब तक चलता रहेगा जब तक इंसानियत नहीं जागेगी। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अगर कभी कोई इंसान हमें मौत के करीब दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए, ये सोचे बिना कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वो इंसान किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और शायद यही इस कहानी का असली संदेश है।